कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के 2 वर्षों के जन सेवा एवं विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका सेवा संकल्प और विकास के 2 वर्ष का भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी ने किया विमोचन। कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के 2 वर्षों के जन सेवा और विकास कार्यों को समर्पित पुस्तिका सेवा संकल्प और विकास के 2 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रमेश सैनी ने विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और जन सेवा के संकल्प का प्रमाण है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि सांसद नवीन जिंदल ने क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनहित के अनेक कार्यों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तिका जनता के प्रति किए गए कार्यों का एक विस्तृत दस्तावेज है। वहीं उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी सांसद नवीन जिंदल इसी समर्पण और सेवा भाव के साथ कुरुक्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। प्रेमी के नाम से पूरे विश्व में जिनका नाम है, अभी 15 अगस्त आ रहा है। बड़ा गर्व और गौरव महसूस होता है कि किन्होंने देश के तिरंगे के लिए विदेश में रहते हुए जिस व्यक्ति ने हमारे तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपना समय दिया, वो क्या गर्व और गौरव के क्षण रहे होंगे जब वो कोर्ट में कितनी बार पेशी पे गए होंगे। ये नाम उनका सदा सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। आज भी जब तिरंगा की बात आती है, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उनके नाम को इतिहास में जोड़कर देखा जाता है। चाहे बाबू ओपी जिंदल जी के समय की बात करूं, तभी से परिवार पूरा का पूरा सामाजिक समस्याओं को लेकर उनको उजागर करने में, आज अंत्योदय की अगर हम बात करें, पंडित दीनदयाल जी का सपना, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पिछले लंबे समय से एक आयुर्वेदिक, एक मेडिसिन की जो एक अपने मन से वो कहते हैं कि हमें मोटा अनाज खाना चाहिए। कहीं ना कहीं जब मेरा खुद का भारत का एक एक नागरिक स्वस्थ होगा, तभी हम राष्ट्र के हित में आगे बढ़ पाएंगे। हमारी कितने वर्षों से मेडिकल वैन हर उस गरीब व्यक्ति तक जाती है जो जिसके पास किराया तक शहर दवाई लेने के लिए, कि कैसे शहर जाएगा, कहीं बारिश हो रही है, तो उनकी वैन का हर व्यक्ति तक पहुंचना। डेवलपमेंट के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसा कहते हैं कि 10-20 लाख 50 लाख के रोड की अगर बात नहीं करनी है, जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। जब हम बात करते हैं स्किल सेंटरों की, अभी आपने देखा होगा कितना एक पूरा हरियाणा के लोग हमारे स्किल सेंटर पे आए, कितने बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा और कितने बच्चों का उसमें सिलेक्शन भी हो गया। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति 20 वर्षों से 25 वर्षों से उनका के साथ जुड़ा है, बाई नेम उनकी पहचान है, और बाई नेम जब कोई साथी उसके पास उनके पास चला जाता है कि हमारे परिवार में एक क्षति हो गई है और परिवार में कोई आजीविका कमाने वाला नहीं रहा, उनके बच्चों को किस प्रकार से छात्रवृत्ति के माध्यम से 2 बच्चे हैं, 2 की फीस नवीन जिंदल फाउंडेशन पे कर रहा है। देखिए, जो हरियाणा स्टेट के काम है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो सेंटर के काम है अगर वो काम कराने के लिए कोई प्रतिबद्ध है तो हमारे नवीन जिंदल जी हैं। अभी हमारे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन हुआ, उस समय उस कार्यक्रम में भी थे। उस एलिवेटेड ट्रैक की जो मैं श्रेय जिनको दूंगा, 2 व्यक्ति उसमें, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे विकास पुरुष कहे जाने वाले इस विधानसभा से हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे सुभाष सुधा जी का भी इनके साथ अहम योगदान रहा है। वो ग्रांट वापस जाने वाली थी साथियों, किस प्रकार से उन्होंने 21 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो उस ग्रांट को किस तरह से भगवान का नाम लेते उसको यहाँ नहीं जाने दिया। और आज इतना बढ़िया, जब हम एलिवेटेड ट्रैक से शाम को ट्रेन जाती है तो मेरे थानेसर के लोगों को लगता है कि हम कहीं लंदन और जापान में तो नहीं बैठे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था आपके बीच में की है।
अभी हमारा भाई हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवीन जी का एक और कार्यक्रम चला हुआ है, किसान के लिए, समृद्ध किसान, खुशहाल किसान। हम विधानसभाओं की बैठकें कर रहे हैं, विधानसभा में किसानों को बुलाकर उनको जो खाद्यान्न का जो भंडारण है उसको कितने परसेंट उसमें सब्सिडी है, जिस साथी के पास जमीन है उसके आसपास के कुछ औपचारिकताएं हैं, कहाँ तक उसके बिजली, कोई पानी, कोई जलाशय नहीं जाना चाहिए, ऐसी कुछ नियमताएं उसको पूरा करके, क्योंकि नवीन जी को पता है कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर का जो रास्ता है वो मेरे देश के किसान के खेत से होकर जाता है। जब मेरे देश का किसान समृद्ध होगा तो मेरा देश, जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमारे सभी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदगण, मंत्रीगण दिन रात इस काम को लेकर लगे हुए हैं और उनका यही प्रयास रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब भारत की पहली जो विदेशों में भी जो विश्व की पहली शक्ति अपना भारत देश बनने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। देखिए, जैसा पहले बताया गया है, मैंने भी पहले बताया है कि ये जो 2 वर्षों की जो अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उस अचीवमेंट्स के बारे में ये किताब हमें बताती है कि क्या क्या जो है, जो उनके जो फर्स्ट लेवल के जितने भी उनके काम हैं, जैसे आदरणीय श्री रमेश सैनी जी ने बताया है, हमारे प्रधान जी ने बताया है कि तिरंगा प्रेमी तो वो हैं ही, तिरंगे के लिए तो 2002 से जो है वो अपना जो ये कार्यक्रम है तिरंगे के बारे में वो करते रहे हैं। तो यहाँ लोकल लेवल पे उस तिरंगे के अलावा जो भी यहाँ पर कार्य जो किए जा रहे हैं, तो उन कार्यों की ये पूरी सूची जो है इस किताब में जो है उपलब्ध है। तो इन्हीं अचीवमेंट्स के बारे में ये किताब जो है वो बताती है। घर भी बन जाएंगे संस्था जी, इसका जो भी हमारे जो बच्चे जो वर्कर्स हैं या जो सरपंच हैं जितने भी गांव के, वो सभी के पास हम इनको जो है वो देंगे।